संजय ने जैसे ही इस्तीफे की फाइल बारी के सामने मेज पर रखी तो बारी के पैरों तले से जमीन ही निकल गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो लड़की अपने काम और अपने करियर के लिए इतनी संजीदा थी, वो इतनी आसानी से हार मानकर नौकरी कैसे छोड़ सकती है। शानजे की आंखों में आंसू थे, मगर लहजे में एक अजीब सी सख्ती थी। अब मैं मजीद किसी तोहमत और रुसवाई का बोझ नहीं उठा सकती। बारी ने फाइल को हाथ लगाए बगैर शानजे की तरफ देखा और लरजती आवाज में बोला कि शानजे, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम्हारे जाने के बाद इस ऑफिस में और मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? शानजे ने नजरें झुका ली और धीमी आवाज में जवाब दिया, सर, मैं अपने करियर पर मजीद अब कोई उंगली उठते हुए नहीं देख सकती। आया और इसके खानदान वालों ने जिस तरह मेरी और आपकी दोस्ती को गलत रंग दिया है, इसके बाद मेरा यहाँ रुकना नामुमकिन है। शानजे ये कहकर ऑफिस से बाहर निकली, मगर बारी के लिए ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, बल्कि इसकी दुनिया उजाड़ने का एक पेशे खैमा था। बारी ऑफिस में एक पल भी न रुक सका और फौरन शानजे के पीछे इसके घर की तरफ रवाना हो गया और इसे रोकना चाहता था और इसे मनाना चाहता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मगर जैसे ही बारी शानजे के घर की दहलीज पर पहुंचा, वहां पहले से ही आलिम साहब मौजूद थे। उनसे इनका सामना हो गया। आलिम साहब, जो अपनी बेटियों को पहले ही बहुत समझते थे, बारी को अपने घर के सामने देखकर गुस्से में आग बगोला हो गए। आलिम साहब ने धारते हुए कहा कि आखिर तुम यहाँ क्यों पहुँच गए हो? क्या लेने आए हो यहाँ? मैं ना कहता था कि इस घर में गैर मर्दों का आना जाना शुरू हो गया है। बारी ने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। अंकल, मेरी बात सुने, शानजे ने नौकरी छोड़ दी है। वो बहुत एक टैलेंटेड लड़की है और मैं इसे रोकने आया हूँ कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आलिम साहब ने जोरदार कहका लगाया और हकारत भरे लहजे में बोले कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस लड़के ने मेरी बेटी को जॉब छोड़ने की इतनी तकलीफ हुई है कि इसे मनाने यहाँ तक आ पहुंचा है। शानजे, अब भी कहोगी कि तुम्हारा इसके साथ चक्कर नहीं है? अगर ये तुम्हारा बॉस है तो तुम्हें मनाने के लिए घर तक तो नहीं आना चाहिए था। शानजे की दादी बीच बचाव की कोशिश करने लगी और आलिम साहब को समझाया, मगर आलिम साहब तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। शानजे कमरे से बाहर आई और बहुत ही मजबूत लहजे में अपने बाप और बारी से मुखातिब होते हुए कहा कि सर, मैंने इस्तीफा दे दिया है और अब मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मैं आपकी फैमिली मैटर्स में गलत फहमियों का हिस्सा नहीं बनना चाहती, इसलिए बेहतर इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। बारी खामोशी से वहाँ से निकल गया, मगर उसके दिल में एक ऐसी होल उठी कि वो खुद से सवाल करने लगा कि मैं तो इसको मना भी नहीं सका कि दोबारा ये जॉब पर आ सके, तो मैं इससे अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करूँगा? बारी को एहसास हो रहा था कि शानजे को खो चुका है और इससे माफ़ी मांगने की हिम्मत भी इसमें बाकी नहीं रही। घर पहुँचकर बारी के वालिद रेहान साहब को सब बताया कि किस तरह से वो अनाया की वजह से एक मासूम लड़की नौकरी छोड़कर चली गई है। रेहान साहब, जो अस्पताल से घर वापस आ गए हैं, वो शानजे के पहले ही बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थे कि शानजे ने किस तरह उनकी जान बचाई थी। वो बहुत ज़्यादा मुतासिर थे उनसे। रेहान साहब ने बारी से कहा कि बेटा, मैं शानजे को कसूरवार नहीं समझता। उसने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया और अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तब भी वो यही काम करती। बेहतर इसी में है कि मैं खुद जाकर उसकी फैमिली से बात करूँगा और उससे माफ़ी मांगूंगा और मेरे ख्याल में तो वो मान जाएगी और दोबारा जॉब पर आना शुरू हो जाएगी। ये बात सुनकर बारी को थोड़ा सा हौसला होता है कि शानजे दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लेगी। दूसरी तरफ जोहेब के घर में एक अजीब ही जंग छिड़ी हुई है। जोहेब अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, वो सिर्फ अलीज़ा से शादी करेगा। जोहेब की माँ अपने अकलौते बेटे की नाराज़गी और खामोशी से तंग आकर अब हार मानने का सोच रही थी। जोहेब की माँ ने अपनी बेटी से कहा कि मैं सोच रही हूँ जोहेब की जिद के आगे हथियार डाल दूँ, मैं उसे यूँ तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मगर जोहेब की बहन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अम्मी, आप ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगी। मैं इस माजूर लड़की को इस घर की बहू हरगिज़ बनता हुआ नहीं देख सकती। अगर आप जोहेब की बात मानी तो याद रखिएगा कि मैं आपसे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाऊंगी। आप नहीं जानती कि मेरे ससुराल वाले किस तरह तरह की बातें मुझे करेंगे कि ये देखो, इसके भाई की शादी एक मासूर लड़की से हो गई है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहाँ एक तरफ शानजे की खुददारी है और दूसरी तरफ बारी की अधूरी मोहब्बत। अनाया अब भी अपनी चालों से बाज नहीं आती। वो बारी को बार बार याद दिला रही है कि इसका करियर इस लड़की की वजह से दांव पर लगा हुआ है, मगर बारी के दिल में अब भी सिर्फ शानजे है। वो सोच रहा है कि क्या वो कभी शानजे को ये यकीन दिला पाएगा कि वो इससे सच्ची मोहब्बत करता है और कि रेहान साहब आलिम साहब के गुस्से को सामना कर पाएंगे और शानजे को दोबारा ऑफिस लाने पर राजी कर पाएंगे। और क्या अलीज़े की माजूरी जोहेब की मोहब्बत के सामने जीतेगी या मुआशरे की सोच एक बार फिर इसको हरा देगी? ड्रामा रहमत की कहानी आने वाली एपिसोड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि किस तरह मोहब्बत और नफरत के दरमियान एक बार जंग छिड़ने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे ख्याल में तो जोहेब की जो माँ है वो इस बात के आगे हथियार डाल देगी। जैसे वो देखेगी कि जोहेब घर नहीं आ रहा है, जोहेब अपनी दोस्त की तरफ रहना शुरू हो जाएगा,
तो वो हार मान लेगी और अलीज़े को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन जैसे वो घर की बहू तो उसको बना लेगी, लेकिन वो अपनी बेटी से कहेगी मैं उसको तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ अपने बेटे की खुशी के लिए, लेकिन मैं उसको इस घर में टिकने नहीं दूँगी। जैसे ही वो इस घर में आएगी उसको इतने ताने, इतनी बातें सुनाऊँगी कि खुद ही वो ज़ुहैब की ज़िंदगी से निकल जाएगी और उसे ऐसा ज़लील-ओ-ख़्वार करके निकालूँगी ना कि ज़ुहैब को भी नफ़रत हो जाएगी उससे। आप लोगों को क्या लगता है? और दूसरी तरफ जो है वो बारी जो है वो मनाने में कामयाब हो जाएगा शांज़े को, और शांज़े फिर से ऑफ़िस ज्वाइन कर लेगी और उससे वो अपनी मोहब्बत का इज़हार भी कर देगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि शांज़े भी उससे मोहब्बत करती है कि जैसे ही उसने अपनी एंगेजमेंट की बात की थी बारी ने, तो शांज़े जो है वो उसे खुशी नहीं हुई थी और वो मिठाई देख के उसका दिल जो है वो कट सा गया था। उसको दिखाया जा रहा था कि उसके चेहरे पर उदासी के तासरात थे, उसको अंदर से खुशी नहीं हुई थी। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।